सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और बहुत कुछ आज डिस्कस करने के लिए बारसा की न्यूज़ के ऊपर जो हम डिस्कशन करेंगे रियल मैड्रिड एम्बापे पीएसजी ऑब्वियसली अल्फोंसो डेविस की न्यूज़ के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे लेकिन सबसे पहले अर्लिंग गोल स्कोरिंग हालैंड ने भाई 5 गोल स्कोर कर दिए अगेंस्ट लूटन और एफए कप का मैच था और 4 असिस्ट दिए यहाँ पे केविन डी ब्रुयने ने। मतलब आप जो मर्जी कह लें, लूटन है, ये है, वो है, प्रीमियर लीग क्लब है भाई। 5 गोल मारना चाहे जो मर्जी टीम हो चाहे आपके घर की भी टीम हो, इतना आसान नहीं होता 5 गोल मारना। और आई वाज़ रियली थिंकिंग कि भाई यहाँ पे जिस हिसाब से जा रहे हैं अर्लिंग हालैंड, ये 6-7 गोल मार देंगे आज। लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा-सा जो है वो सब्र कर लिया और थोड़ा-सा रहम दिखा दिया लूटन के ऊपर। बट यार मैं ये कहूँगा कि लोग यार जैसे मर्ज़ी गोल हो, मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूँ, इस मैच की नहीं बात कर रहा, लेकिन उस पोज़ीशन पे आना, अपने आप को अवेलेबल करना और इतना ज़्यादा क्लिनिकल होना बॉक्स के अंदर, ये भी एक आर्ट है। एक बेहतरीन नंबर 9 की, जो कि अर्लिंग हालैंड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अर्लिंग हालैंड की तस्वीर हर जगह है, लेकिन केविन डी ब्रुयने की तस्वीर उतनी जगहों पे नहीं है। देखिए, कोई भी प्लेयर है, चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा प्लेयर है, उसको केविन डी ब्रुयने टाइप ऑफ प्लेयर या फिर एक पार्टनर चाहिए होता है या फिर 2-3 पार्टनर्स चाहिए होते हैं, राइट? इट्स अ मतलब टीम गेम है, जैसे मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ। चाहे आप मेसी को देख लें, इंडिविजुअल बहुत मतलब बारसा के लेट ईयर्स के अंदर भी जब वो रहे, एंड के ईयर्स के अंदर, मतलब उनके अपने स्टैट्स बहुत अच्छे होते थे, लेकिन जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलती तो वो आप बड़ा नहीं जीतते। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूवेंटस के अंदर उनके साथ हुआ था, अपने स्टैट्स उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन उतनी सपोर्ट नहीं मिली तो वो भी चैंपियंस लीग नहीं जीत सके थे। तो फॉर एन अर्लिंग हालैंड परफॉर्मेंस यू नीड केविन डी ब्रुयने टाइप ऑफ प्लेयर। सो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम अर्लिंग हालैंड। लेट्स मूव ऑन टू एफसी बार्सिलोना। देखें, काफ़ी न्यूज़ आ रही है एफसी बार्सिलोना की, हर जगह से न्यूज़ आ रही है। ऑब्वियसली पहले एक न्यूज़ आई थी कि चावी माइट स्टे, राइट? चावी के कैंप से एक बंदे ने जो है वो रिपोर्ट किया था कि यू नेवर से नेवर, ऑब्वियसली थिंग्स कैन चेंज वेरी क्विकली। और कभी-कभी ये भी न्यूज़ आती है कि चावी ने सिर्फ प्रेशर ऑफ करने के लिए डिसीजन लिया, ताकि अब आप देखिए ना, प्रेशर थोड़ा-सा ऑफ हुआ, एक्सपेक्टेशन कम हुई है कि यार ये तो सीज़न गया, तो बार्सा ने परफॉर्म भी बेहतर करना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एंड तक जो है वो चावी एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद अगर बार्सा कुछ ला लीगा निकाल जाती है, जो कि मुश्किल लग रहा है, और चैंपियंस लीग निकाल रही है, तो वो भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं ना है। तो चावी माइट एंड अप स्टेइंग एट बार्सिलोना। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं डिसीजन जो है वो अपना चेंज नहीं करूँगा, लेकिन हमको पता है फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस सारे प्लान के साथ क्या बार्सा इतना वेट करेगी चावी के लिए कि वो एंड तक अवेलेबल होते हैं? मतलब तो अभी तो मैनेजर्स अवेलेबल है ना बहुत ज़्यादा मार्केट में, और बहुत से क्लब्स को मैनेजर चाहिए भी हैं। तो अब मैं अलग टॉपिक देखें, क्या मैं चाहता हूँ कि चावी रुकें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बार्सा की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो मसले-मसाइल चल रहे हैं बार्सा के, इट वुड नॉट बी बैड कि चावी एक और सीज़न कंटिन्यू करें एंड देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर क्लॉप। ये मेरी आइडियल में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये मेरी हमेशा से आइडियल सिचुएशन रही है कि क्लॉप 1 साल बाद अवेलेबल है। आई वुड लव टू गिव चावी अनदर सीज़न, और उसके बाद जो है आप ऑल आउट, अगर चीज़ें नहीं बेहतर जाती, अगर बहुत कुछ जीत जाती हैं, तो चावी के साथ ही कंटिन्यू करें। देन अदरवाइज़ आपके पास क्लॉप की ऑप्शन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में सूट कर सकते हैं बार्सिलोना को। लेकिन क्या बार्सा वेट करेगी? बड़ा मुश्किल लग रहा है बार्सा का वेट करना, क्योंकि देखें, सबसे पहले अगर मैं हांसी फ्लिक की बात करूँ, तो हांसी फ्लिक की न्यूज़ ये आ रही है कि ही इज़ पुशिंग फॉर बार्सिलोना। हर बंदा ये रिपोर्ट कर रहा है, हर सोर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि ही इज़ पुशिंग फॉर बार्सिलोना। ही हैज़ ऑफर्ड अपनी जो पिनी ज़ावी हैं, उनके जो एजेंट हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा ऑफ़र किया है। ही इज़ स्टडीइंग स्पेनिश, वो सारी न्यूज़ जितनी भी है वो चल रही है, ठीक है? इसके अलावा और भी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। आपको पता है बायर्न को चाहिए, लिवरपूल को चाहिए मैनेजर, हो सकता है कि चेल्सी को भी सून मैनेजर चाहिए हो अगले गेम के बाद। तो बहुत से क्लब्स हैं जिनको जो है वो मैनेजर रिक्वायर्ड है। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक। अभी मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड, एरिक टेन हाग का भी चीज़ें जो हैं वो श्योरिटी के ऊपर नहीं है। देखते हैं कि अगले 2-3 मैचेस में क्या होता है। तो क्या हांसी फ्लिक वेट करेंगे? क्या आप ये वेट करेंगे चावी का सीज़न कैसा जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो अगर आप चावी के लिए वेट करेंगे, जो कि मुझे लगता नहीं है, तो फिर हांसी फ्लिक आपके हाथ से चले जाएँगे। हांसी फ्लिक तो चले जाएँगे, ठीक है? तो अभी भी जितनी भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, मैं अभी भी इस बात से एग्री करता हूँ कि मेरा ओपिनियन ये है कि हांसी फ्लिक जो हैं, वो बार्सा के मैनेजर होने चाहिए, नेक्स्ट मैनेजर होने चाहिए। तो लेट्स सी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्लोज़ है ना इस टाइम, वो हांसी फ्लिक ही हैं। इसके अलावा टुखल की रिपोर्ट्स आई थी। देखें, टुखल की रिपोर्ट 2021 के अंदर जब लपोटा आए थे, तो वो चावी को अपॉइंट नहीं करना चाहते थे, वो टुखल को अपॉइंट करना चाहते थे। लेकिन तब काफ़ी ज़्यादा जो है एज़ पर रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी हैं, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, कि इलेक्शन थोड़े से डिले हो गए थे, उसके बाद उन्होंने और कहीं कमिटमेंट कर ली थी। लेकिन एज़ पर रिपोर्ट्स लपोर्टा की जो पहली प्रेफ़रेंस थे वो यहाँ पे टुखल ही थे, चावी नहीं थे। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं।
वो चेल्सी से सैक हुए, वो बायर्न से सैक हुए, उनके प्लेयर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम्स उनकी चल रही हैं, तो शायद लपोर्टा अब उनकी डायरेक्शन में उतना सोच नहीं रहे। तो तुचल के थोड़े से ठंडे हो गए हैं अभी, व्हिच आई लाइक बाय द वे, कि ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसके इश्यूज रहे हैं तकरीबन हर क्लब में। ही इज अ टेक्निकली वेरी गुड मैनेजर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टेक्निकली साउंड मैनेजर नहीं है, लेकिन उसके साथ ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हांसी फ्लिक के जितने भी प्लेयर्स उनके अंडर खेले हैं, किसी के साथ उनके इश्यूज नहीं हुए, एंड ही हैज ऑलवेज हैड अ गुड रिलेशनशिप, चाहे वो जर्मनी में उनका फेलियर हो, चाहे वो बायर्न में उनका सक्सेस हो। तो हांसी फ्लिक ओवर टुचल डेफिनेटली। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, जो कि अब एकदम से जेरार्ड रोमेरो ने भी और भी सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है कि हो सकता है कि लुइस एनरिके के लिए बारसा वेट करे, लेकिन लुइस एनरिके अभी रिजाइन नहीं करेंगे भाई। डज नॉट मेक सेंस कि वो बारसा के लिए, पीएसजी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और एकदम से रिजाइन करके बारसा आ जाए। तो ये बहुत अनलाइकली लगता है। इस सीजन के एंड तक लुइस एनरिके का मामला ये है कि इस सीजन के एंड तक जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा। और 2021 में एज पर रिपोर्ट्स पेप गार्डियोला ने भी ये कहा था कि लुइस एनरिके को रिकमेंड किया था, और आई ऑलवेज वांटेड कि बारसा लुइस एनरिके को वापस ले, लेकिन आपको पता है तब वो स्पेन के साथ एसोसिएटेड थे और उनकी अपनी कमिटमेंट्स थी। तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ, अगर आप मेरे से लुइस एनरिके अगर अवेलेबल होते हैं, तो मैं लुइस एनरिके को हांसी फ्लिक से भी ऊपर रखता हूँ। ठीक है, बिकॉज़ उनको बारसा डीएनए का पता है, उन्होंने काम किया है, उनको पता है कि इस जॉब्स की क्या डिमांड है, और सारी चीज़ें उनको पता है, और उन्होंने सब कुछ जीता भी है बारसा के साथ, ठीक है। तो एक वो रिस्पेक्ट और वो एक ड्रेसिंग रूम प्रेजेंस और ये सारी चीज़ें जो है वो लुइस एनरिके के साथ आएँगी। तो अगर लुइस एनरिके अवेलेबल होते हैं, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर आप लुइस एनरिके के लिए वेट करेंगे अंटिल द एंड ऑफ द सीजन, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू गेट सम एश्योरेंस फ्रॉम लुइस एनरिके कि वो इस सीजन के बाद जो है बारसा को जॉइन करेंगे। बिकॉज़ अगर आप लुइस एनरिके के लिए वेट करेंगे, तो वो चावी वाली सिचुएशन ट्रू हो सकती है कि आप चावी के लिए भी वेट कर रहे हैं कि ये सीजन कैसा गुजरेगा। लेकिन उस केस के अंदर आप हांसी फ्लिक से तो हाथ धो बैठेंगे। आई थिंक टूखल भी मोस्ट लाइकली जो है वो चले जाएंगे, शायद टूखल अवेलेबल हो, लेकिन हांसी फ्लिक और डिजर्बी जो है वो आई थिंक अवेलेबल नहीं होंगे। लुइस एनरिके अगर अवेलेबल होते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर लुइस एनरिके ओवर हांसी फ्लिक, लेकिन उसके बाद हांसी फ्लिक होंगे, और उसके बाद कोई भी हो सकता है। फिर डिजर्बी की न्यूज आती है और रिलीज क्लॉज का इनका इशू है। आई एम नॉट इन फॉर दैट मच इन फॉर डिजर्बी राइट नाउ। फिर जो है स्पोर्टिंग लिस्बन के मैनेजर की रिपोर्ट आ रही थी डेको की तरफ से। फिर और भी मैनेजर्स हैं जिनकी जो है वो लिंक्स आते रहे, जैसे इंजागी। देखिए, मैं आई एम नॉट सेइंग कि इंजागी टू बार्सिलोना वुड बी बैड, बट वुड बी ग्रेट आल्सो। ये दोनों चीजें नहीं मैं कह रहा, बट मुझे एक चीज खुशी हुई, क्योंकि आई थिंक आई एम, मतलब मैंने देखा नहीं किसी को। मैं तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ, जिस चैनल पे भी जाता हूँ और अपने चैनल के ऊपर भी, कि इंजागी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब एट एट इंटर मिलान, इतने लिमिटेड बजट के साथ। और थोड़ा सा दुख होता है कि इंजागी का नाम कहीं लिया नहीं जा रहा। तो फाइनली थोड़ी बहुत सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि इंजागी टू बार्सिलोना भी हो सकता है, विच इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बिकॉज लिमिटेड बजट के अंदर हर साल उन्होंने जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे इंटर मिलान के लिए। और आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या इंजागी का नाम लिवरपूल के साथ क्यों नहीं कनेक्ट होता, या बाकी जो है वो क्लब्स के साथ क्यों नहीं कनेक्ट होता, बिकॉज लिवरपूल के साथ भी इंजागी कैन बी अ मैनेजर जो कि who can take them forward within the limitations, जो कि हमने देखा कि हमेशा एफएसजी के साथ रहती हैं। तो आई एम नॉट 100% श्योर ऑन इंजागी राइट नाउ, बट आई एम हैप्पी कि इंजागी का नाम भी अब जो है वो थोड़ा बहुत बड़े क्लब्स के साथ जो है वो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंटर मिलान, एसोसिएट हो रहा है। एक नेक्स्ट स्टेप मैं कह रहा हूँ, बड़े क्लब नहीं कहते, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट एक नेक्स्ट स्टेप के तौर के ऊपर जो है वो आ रहा है। तो लेकिन आपको मैंने बता दिया, लुइस एनरिके, हांसी फ्लिक, हांसी फ्लिक हो गया, और उसके बाद डिजर्बी, और उसके बाद कोई भी मैनेजर हो सकता है, इंजागी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइडियली इन परफेक्ट वर्ल्ड आई वुड वांट कि आप चाबी जो है वो स्टे करें एक और सीजन, और हम जो है वो क्लॉप के लिए जाएं नेक्स्ट सीजन। ये आइडियल है, लेकिन पता नहीं कितना रियलिस्टिक है, तो ये तो आप लोग बताएंगे। तो गाइस, ये तो मैनेजर्स के ऊपर हमने बात कर ली। लेवेंडोस्की की थोड़ी सी न्यूज आ रही है कि ही हैज एन ऑफर फ्रॉम अ क्लब, सऊदी क्लब। अब उनको डिसाइड करना, और एज पर रिपोर्ट्स बारसा उनको एक साल और रोकना चाहती है और मेंटोर करना चाहती है। देखें, रियल मैड्रिड मेंटोर करने में मुझे कोई इशू नहीं आया। जिस तरह रियल मैड्रिड ने क्रूज और मॉड्रिच को रोके रखा, फिर फेबिनियो वो उसने रॉड्री की ट्रांजिशन जैसे हुई थी मैनचेस्टर सिटी के अंदर, ठीक है। फर्नांडिनो का नाम मेरे जहन से निकल रहा था, टू रॉड्री। तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन बारसा के पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। मतलब हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी। जैसे बायर्न म्यूनिख की मैं बात करूं, साने, किमिख, डेविस, उसके बाद पावर्ड, सबकी सिचुएशन ऐसी थी। उससे पहले लेवेंडोस्की के 1 साल रह गया था कॉन्ट्रैक्ट, वो फ्री में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये सिचुएशन हम डेवलप नहीं कर सकते, हमने फाइनेंशियली स्टेबल रहना है, वी विल फाइंड अनदर प्लेयर, ठीक है, लेकिन हमने इनके ऊपर कैश इन करना है। और इस साल भी वो
कैश इन करना चाह रहे हैं। अब लेवेंडोस्की के ऊपर अगर आपने इस साल कैश इन नहीं किया, आइडियली आई वुड वांट कि वो मेंटोर करें, लेकिन फाइनेंशियली हमें मतलब जितनी उनकी वेजेस हैं फिर वो फ्री में जाएंगे, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आपको ये एक ये डिसीजन, मुश्किल डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा इस सीजन के एंड के ऊपर कि लेवेंडोस्की के ऊपर आपने अभी कैश इन ना किया तो फिर आप कैश इन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फिर वो फ्री के अंदर जाएंगे एंड दैट डज नॉट हेल्प एनीथिंग फॉर बार्सिलोना। तो ये मेरा ओपिनियन है लेवेंडोस्की के ऊपर। उसके अलावा यार सर्जियो रोबर्टो की न्यूज आ रही है कि ही विल लीव डेफिनेटली एंड ऑफ सीजन, विच इज फाइन बिकॉज आई थिंक दैट्स इट फॉर सर्जियो रोबर्टो। उसके बाद थोड़ी सी न्यूज आ रही है किमिक की और साने की। देखें दोनों की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी है, डाइसी सी सिचुएशन है वहां पे बायर्न म्यूनिख के अंदर, बिकॉज उनका आखिरी साल है। तो बारसा ये चीज यूटिलाइज कर सकती है और हमें विंगर तो चाहिए। बहुत से नाम आ रहे हैं, कवर्ट्स्केलिया का नाम आ रहा है, निको विलियम्स का नाम आता रहता है और भी बहुत से प्लेयर्स का नाम आता रहता है, बट आई थिंक लीरो साने इज नॉट अ बैड ऑप्शन अगर वो अवेलेबल होते हैं। और बायर्न का जैसे मैंने कहा है कि वो कैश इन करते हैं और वो नहीं फ्री के अंदर जाने देते। आई थिंक किमिक की भी ये सिचुएशन होगी, लेकिन नया मैनेजर उनका कौन होगा इसके ऊपर भी बहुत सी चीजें डिपेंड कर सकती हैं। तो बारसा जो है वो किमिक के ऊपर और साने के ऊपर एक नजर रखी हुई है उन्होंने। तो गाइस ये तो मैंने बारसा की न्यूज आपको ओवरऑल जो है वो सारी बता दी, इसके अलावा और कोई न्यूज नहीं है। एम्बापे जो है वो मिले मैक्रोन जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के, और अमीर से भी मिले वो ऑफ कतर। और आई थिंक एज पर फेब्रिजियो ये जो मीटिंग थी इसके अंदर ये डिस्कशन नया कॉन्ट्रैक्ट विद पीएसजी की डिस्कशन नहीं थी, बिकॉज एम्बापे हैज फाइनली काम डाउन ऑन हिज हार्मोनल चेंजेस और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो रियल मैड्रिड जाएंगे। तो यहाँ पे ला लीगा के प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है कि इट्स डन ऑलमोस्ट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग के किलियन एम्बापे विल फाइनली मूव टू रियल मैड्रिड, व्हिच इज गुड फॉर ला लीगा एट द एंड ऑफ द डे। बट बारसा को डिफरेंट चीजों के ऊपर अब रिलाई करना पड़ेगा, स्मार्टनेस, लामासी और ये सारी चीजें। और ऑब्वियसली यू नीड अ गुड मैनेजर टू बेसिकली compete with the squad of Real Madrid, because Real Madrid सिर्फ मबाप्पे के लिए नहीं जा रही। Real Madrid is very close to signing Alphonso Davies also from Bayern Munich, और 40-50 मिलियन यूरोज रिपोर्ट हो रहा है और 12 मिलियन जो है वो सैलरी रिपोर्ट हो रही है, मिनिमम जो है वो रिपोर्ट हो रही है, जो कि रियल मैड्रिड ही अफोर्ड कर सकती है, बारसा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। आपको पता है बारसा के भी बीच में थोड़े बोलिंग्स आए थे, उनके एजेंट ने उनसे मतलब एक डिस्कशन हुई थी, लेकिन नहीं हो सकता। और इट डज नॉट मेक सेंस अगर आप कंसेलो को रख रहे हैं और वो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन है, फिर बाल्डे भी है एक यंग प्लेयर, तो फिर आपको दोनों में से किसी एक को जाने देना पड़ेगा। और फिर इतना ज्यादा 40-50 मिलियन इस पोजीशन के ऊपर जहां पे आपके पास दो प्लेयर ऑलरेडी हैं। अब वो एक अलग बात है कौन किस लेवल के ऊपर, उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता इस टाइम, लेकिन अगर आपके पास दो प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वो आपकी प्रायोरिटी भी नहीं है पोजीशन, तो 40-50 मिलियन उस पोजीशन के ऊपर स्पेंड करना, फिर इतनी ज्यादा वेजेस देना, इट डज नॉट मेक सेंस फॉर बार्सिलोना। बट इट ऑब्वियसली इट विल इंप्रूव रियल मैड्रिड। सो रियल मैड्रिड का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो लेट्स सी कि बारसा कैसे कंपीट करती है और बारसा क्या मेजर्स लेती है कंपीट करने के लिए रियल मैड्रिड के साथ। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद बारसा।